हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक केंद्र सरकार की उन सभी प्रमुख योजनाओं को डिटेल से देखने वाले हैं जहां से हमेशा ही हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी योजना में मुख्यतः 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों कि भैया योजना की शुरुआत कब हुई, यानी उसका लॉन्चिंग ईयर कौन सा है। इसके बाद में संबंधित मंत्रालय और विभाग पूछ लिया जाता है। योजना का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, लाभार्थी कौन होंगे और योजना से जुड़े अगर कुछ विशेष तथ्य हैं तो उन्हें भी पूछ लिया जाता है। यही फॉर्मेट मैंने हर जगह पर इस्तेमाल किया है। एक छोटा सा सैंपल आपको बता देता हूं। जैसे अगर नरेगा योजना की बात करें, जैसे आगे चलकर मनरेगा में बदल दिया, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या है, मंत्रालय कौन सा है, लागू कब किया गया था, संपूर्ण देश में कब लागू हुआ। तो इसी तरह से इसी फॉर्मेट में पूरी योजनाओं को डिज़ाइन किया है और 2025 तक की सभी योजनाओं को कवर किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 25 दिसंबर वर्ष 2000 में। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। योजना के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मेन टारगेट था वर्ष 2007 तक मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर 250 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध करवाना। नोट में एक बात आपको ये याद रखना है कि यह जो योजना थी वो शुरुआती स्तर पर 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना थी, यानी इस योजना में जितनी भी फंडिंग हुआ करती थी वो केंद्र सरकार देती थी। लेकिन आगे चलकर वर्ष 2015-16 में इसका जो वित्त पोषण है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किया जाने लगा 60-40 के अनुपात में। यानी अगर 100 रुपये खर्च होता है तो उसमें 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकारों को देना होगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम नरेगा के रूप में जानते हैं और इसी को आगे चलकर 2009 में मनरेगा कहा जाने लगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2005 में। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इस योजना के तहत जो ग्रामीण इलाके के व्यक्ति हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। किस मंत्रालय के तहत ये योजना काम करती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। इसको कब लागू किया गया? तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए 2 फरवरी 2006 से ये लागू हुई। स्टार्टिंग में इसको 200 जिलों में लागू किया गया था, क्योंकि 2 फरवरी को इसको लागू किया, इसी वजह से इस दिन को हम मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर इसको दोस्तों 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। गवर्नमेंट स्कीम में अगली महत्वपूर्ण योजना या फिर मिशन है दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका आरंभ हुआ था वर्ष 2013 में और इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करना। दोस्तों ये जो मिशन है ना, इसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों मिशन को मिलाकर बनाया गया है। एक बार और बता देता हूं कि भैया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि 2013 में लॉन्च किया गया, इसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इन दोनों के मिलाने के बाद में बनाया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तो ये शुरू हुआ था अप्रैल 2005 में और दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है इसको स्टार्ट किया गया था 2013 में। फिर इन दोनों को मिला दिया गया और नया मिशन बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी घोषणा की गई थी। देखिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये योजना कब आरंभ हुई, कभी ये पूछ लिया जाता है कि योजना की घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा की अगर बात करें तो 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा हुई। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जन धन योजना। शुरुआत कब हुई इस योजना की? 28 अगस्त 2014 को यह सही मायने में शुरू होती है। शीर्षक की बात करें तो मेरा खाता भाग्य विधाता इस योजना का शीर्षक रहा। मुख्य लक्ष्य क्या रहा? तो प्रत्येक परिवार में
कम से कम एक व्यक्ति के बैंक खाते को खोलना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। इसके बाद है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या रहा? भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य रहा। आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मिशन है स्वच्छ भारत मिशन। ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य क्या है भैया इस मिशन का? तो खुले में शौच को समाप्त करना और देश में स्वच्छता के स्तर को बढ़ावा देना। मिशन का संचालन जो है वो कौन सा मंत्रालय या फिर कौन सा विभाग कर रहा है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग कर रहा है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय का हिस्सा है। यहाँ पर आपको लॉन्चिंग ईयर, इसके अलावा मंत्रालय भी याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना। इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 में। देखिए यहाँ पर हम 2014 की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे 2025 तक हम बढ़ने वाले हैं। तो मिशन इंद्रधनुष योजना कब लॉन्च की गई? 25 दिसंबर 2014 को। अब भैया ये कौन से मंत्रालय के तहत काम करती है योजना? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना वो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। तो भैया ये 7 बीमारियां हैं जिनको मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत शामिल किया गया है। और आगे चलकर इसमें कुछ अन्य टीके भी शामिल कर लिए गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कौन कौन से टीके हैं। रोबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, पोलियो बाइवेलेंट, रोटा वायरस और निमोनिया के टीके। यहाँ पर आपको बस इतना ही याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष योजना को कब लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के तहत यह योजना काम करती है और कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है और वो बीमारियां कौन कौन सी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत हुई थी जून 2014 में और इसका उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना, उसका संरक्षण करना और उसे पुनर्जीवित करना। तो अच्छे से याद रखेंगे नमामि गंगा योजना की शुरुआत कब हुई थी, लॉन्चिंग ईयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 2014 को। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा? तो इसके तहत प्रत्येक सांसद का ये कर्तव्य होगा कि 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 8 गांवों को वो गोद लेगा और उसका विकास करेगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है लॉन्चिंग ईयर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस योजना के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे अच्छे से सुनना है। देखिए इस योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 में। मंत्रालय की बात करें तो यहाँ पर कोई एक मंत्रालय नहीं है, कई मंत्रालयों की यह एक संयुक्त पहल है। कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालयों की यह एक संयुक्त पहल है। उद्देश्य की बात करें तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको गौर करना है कि आप अगर आलसपन में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये लाभदायक नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल उन योजनाओं को शामिल किया है जहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और आने की पूरी संभावना भी है। इस वजह से पूरा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना है। 1-2 बार आप जरूर देखें और एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करें। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ हुआ 8 अप्रैल 2015 को। तो लॉन्चिंग ईयर मुद्रा योजना का बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे याद रखना है। दोस्तों अगर हम मुद्रा के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उद्देश्य से भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध करवाना। अब जो ऋण है वो 3 तरह का मुख्य रूप से दिया जाता है, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण।
दोस्तों, शिशु ऋण के तहत 50,000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। किशोर ऋण के तहत 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण ऋण के तहत 10 लाख तक का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। तो इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा, और कब किया? 9 मई 2015 को। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आयु सीमा डिसाइड है ना, उसको याद रखना है। हो सकता है इसको एग्जाम में बदल कर पूछ लिया जाए, इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्चिंग ईयर तो हर योजना का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको भी दोस्तों 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया था, तो तारीख याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कौन से मंत्रालय ने? वित्त मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के आधार पर बीमा कवर दिया जाता है सुरक्षा बीमा योजना के तहत। लाभ कितना होता है? पात्रता क्या है? तो देखिए 18 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसी बीच में व्यक्ति की, ठीक है, और 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है इस योजना के तहत। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो इसको दोस्तों 9 मई 2015 को लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय द्वारा। देखिए, हमने 3 योजनाओं को देख लिया। तीनों को जब लॉन्च किया गया तो एक ही तारीख को लॉन्च किया। पहली तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बाद में अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन तीनों को ही सेम डेट को लॉन्च किया है, तो याद करने में आसानी होगी। बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो इसके लिए पात्रता हेतु 18 से 50 वर्ष की आयु को डिसाइड किया है। उद्देश्य की बात करें तो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है इस योजना के तहत। इसके बाद है अमृत योजना। दोस्तों, इसे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा विकसित करने और वर्ष 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं कि कौन सी चीज़ों को विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, तो लॉन्चिंग ईयर और अमृत का फुल फॉर्म। दोस्तों, अमृत का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए होंगे तो वहां पर इसको देखा ही होगा। इस वजह से इसे किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। टारगेट क्या डिसाइड किया गया? तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ज्ञान अर्थव्यवस्था में उसे रूपांतरित करना। नोडल मंत्रालय की बात करें कि भैया डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो कौन से मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद में अगला मिशन है स्किल इंडिया मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और गलत भी नहीं करना है। स्किल इंडिया मिशन को कब लॉन्च किया गया? 15 जुलाई को। और डिजिटल इंडिया मिशन कब आया? 1 जुलाई को। ठीक है। मंत्रालय की अगर बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत यह संचालित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और स्थायी आजीविका के लिए प्रशिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लॉन्चिंग ईयर और मंत्रालय दोनों का ही काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली योजना की बात करते हैं जहां पर कई सारे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से सुनना। देखिए, योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों, अगर शहरी की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को।
अगर मंत्रालय की बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी वाली है उसका क्रियान्वयन किया जाता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य था कि 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए तो इसको लॉन्च किया गया 2016 में, लेकिन 2016 से पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। 2016 के बाद में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगर इंदिरा आवास योजना की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1996 में। ठीक है, ये आप समझ गए, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। 2016 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इंदिरा आवास योजना के नाम से। और इंदिरा आवास योजना कब लॉन्च की गई, 1996 में। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इसका टारगेट था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार बेक करके देख लेना, कोई भी डाउट मत रखना मन में। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है 18 फरवरी 2016 को। मंत्रालय की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत यह योजना काम करती है। उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और कीटों के कारण होने वाले फसल नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना इस योजना का उद्देश्य है। लॉन्चिंग ईयर और मंत्रालय तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस ज्योग्राफी और पर्यावरण में भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। अगर मंत्रालय की बात की जाए तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उद्देश्य की अगर चर्चा की जाए तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देना और रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करना। लॉन्चिंग ईयर और मंत्रालय आपको याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है सेतु भारतम योजना। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके और निर्बाध हो सके। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस परियोजना के तहत जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उसकी जगह पर रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। हालांकि आप वैसे ही समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेतु। सेतु मतलब क्या होता है, पुल। तो इस योजना के तहत पुल बनाए जाएंगे रेलवे क्रॉसिंग की जगह पर। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो लाभदायक लग रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये दोबारा रिपीट हो गया है, इसको हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। क्या है योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको कब लॉन्च किया गया, 1 मई 2016 को। मंत्रालय की अगर बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना के तहत दोस्तों ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना और स्वास्थ्य के लिए जो जोखिम होता था, जो धुएं से महिलाएं परेशान होती थी, उसे कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है। लॉन्चिंग ईयर, मंत्रालय और उद्देश्य तीनों ही यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो तीनों को ही आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है उड़ान योजना। दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम क्या है भैया इसका, तो उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या है, तो देखिए, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करवाना उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 2017 में। मंत्रालय की अगर बात करूं तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्रियान्वयन किया जाता है। इसका उद्देश्य है माताओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध करवाना और कुपोषण और एनीमिया जैसी जो समस्याएं है उनसे निपटना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सौभाग्य योजना के रूप में भी जानते हैं।
इसे लॉन्च किया गया है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा और इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जिन घरों में बिजली नहीं है यानी गैर विद्युतीकृत घरों में बिजली के कनेक्शन प्रदान करना सौभाग्य योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है कि सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है, लॉन्चिंग ईयर क्या है। इसके बाद दोस्तों काफी महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्योंकि ये किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई है यानी कृषि से जुड़ी हुई है, तो इसको अच्छे से सुनना है। इसे लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। कार्यान्वयन एजेंसी की अगर हम बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कृषि और किसान कल्याण विभाग जो है दोस्तों इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके तहत जो किसान है ना उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं एक साल में, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती है। तो इसका लॉन्चिंग ईयर, कार्यान्वयन एजेंसी, कितने रुपए एक साल में दिए जाते हैं, कितनी किस्तें दी जाती है यानी 3 किस्तें दी जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। ज्योग्राफी के लिहाज से भी इसका इंपॉर्टेंस है, इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है। दोस्तों एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज करके जाना, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा क्योंकि हमने 2025 तक की सभी योजनाओं को शामिल किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसको लॉन्च किया गया 12 सितंबर 2019 को। अगर हम पात्रता की बात करें तो 18 से 40 वर्ष का हर वो किसान जिसके पास में कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लाभ क्या मिलेगा, तो किसान के 60 वर्ष की आयु होने पर उसको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके बाद है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसको लॉन्च किया गया 9 अगस्त 2019 को। इसे दोस्तों शुरुआती स्तर पर 4 राज्यों में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इसे शुरू किया गया था, यानी 4 राज्यों में इसे प्रैक्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया था कि भैया यहाँ पर ये सफल होती है या असफल। अब जो है पूरे देश में इसको लागू कर दिया है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू की जा रही है। विभाग की बात करें तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग जो है इस योजना के लिए क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार है। उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जिससे देश के किसी भी राज्य का कोई भी प्रवासी नागरिक अपने वर्तमान स्थान पर अपने राशन कार्ड का उपयोग करके सब्सिडी वाला राशन प्राप्त कर सके। यानी अगर कोई मजदूर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, अब उसको राशन चाहिए तो वहां पर वो राशन कार्ड दिखाकर राशन को प्राप्त कर सके। इसी वजह से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को चलाया गया था। कब लॉन्च किया गया था इसको, 9 अगस्त 2019 को। विभाग भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि इसको दोस्तों थोड़ा बढ़ा दिया गया है 2028 तक। शुरुआत करते हैं जल जीवन मिशन की। तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों 15 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने। मंत्रालय की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय जो है इसको क्रियान्वित करने हेतु जिम्मेदार है। लक्ष्य क्या डिसाइड किया था, 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, लेकिन सभी को नल कनेक्शन नहीं मिल पाया। तो क्या किया, केंद्रीय बजट 25-26 में जो बचे हुए परिवार हैं ना उनको नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जल जीवन मिशन, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था, इसे अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कब लॉन्च किया था, 15 अगस्त 2019 को। मंत्रालय भी आपको याद रखना है। अब अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसे लॉन्च किया था दोस्तों कोरोना के टाइम पर 2020 में। मंत्रालय की चर्चा करें तो खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय इसको क्रियान्वयन करने हेतु जिम्मेदार है। उद्देश्य क्या रहा इस योजना का, तो कोविड-19 के दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन प्रदान करना और लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा। लॉन्चिंग ईयर और मंत्रालय ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था कोरोना के टाइम पर लोगों को राहत प्रदान करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। दोस्तों यह एक सरकारी मिशन है और इसे शुरू किया गया था 13 मई 2020 को। इसका उद्देश्य रहा स्थानीय उद्योगों और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसके अलावा बाहरी निर्भरता कम करना और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसको कब लॉन्च किया गया था? 13 मई 2020 को, यानी कोविड-19 के दौरान। इसके बाद है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका मेन फोकस था कोविड-19 महामारी से प्रभावित शहरी सड़क विक्रेताओं को सशक्त बनाना और उनको ऋण उपलब्ध करवाना। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। यह जो है एक ऋण योजना है और इसे लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। कौन सा मंत्रालय इसके क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार था? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ये बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। तो इसे शुरू किया गया है दोस्तों 29 जुलाई 2020 को। इसे सरकार ने 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ना, उसके स्थान पर इसे शुरू किया है या फिर लागू कर दिया है। तो नई शिक्षा नीति को कब लॉन्च किया गया? 29 जुलाई 2020 को। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की। इसे लॉन्च किया गया दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य है भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसे कि रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे विकसित करना। यह योजना 16 मंत्रालयों को एक साथ लेकर काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पीएम श्री की। दोस्तों इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और इसे लॉन्च किया गया 2022 में। यह योजना नए स्कूल बनाने की बजाय केंद्र या फिर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित मौजूदा स्कूलों में सुधार करके उन्हें अपग्रेड करती है। यानी कोई नया स्कूल बनाने के लिए बाध्य नहीं करती, प्रोत्साहित नहीं करती। जो पुराने स्कूल है ना, उन्हें ही अपग्रेड करने के लिए यह प्रोत्साहित करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक समावेशी और पोषणकारी परिवेश तैयार करना जो प्रत्येक छात्र के कल्याण तथा सुरक्षा को बढ़ावा दे। पीएम श्री को कब लॉन्च किया गया? 2022 में। इसका उद्देश्य नए स्कूल बनाना नहीं, पुराने स्कूलों को ही सुधार करना है। अगली महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। इसको स्टार मार्क कर लेना, हो सकता है ये पूछ ली जाए। दोस्तों इस योजना की घोषणा की गई 14 जून 2022 को। योग्यता की मैं बात करूं तो 10वीं और 12वीं पास इसमें मांगते हैं। कुछ अन्य योग्यताएं भी हैं जैसे हाइट हो गया, सीना हो गया, तो उन्हें जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इस योजना के तहत पुरुषों को 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। सेवा समाप्ति के बाद में जो अग्निवीर है ना, उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाता है। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से कर लिया जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2023 को। उद्देश्य की मैं अगर बात करूं तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को बढ़ाकर उनका उत्थान करना। नोडल मंत्रालय है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसके तहत दोस्तों 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया है। तो ये जो 18 है ना, इनको विशेष रूप से याद रखना है, संख्या पूछी जा सकती है। लॉन्च कब किया है ये ईयर भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद है पीएम जनमन योजना। दोस्तों 15 नवंबर 2023 को यानी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया। अगर इस योजना के मंत्रालय की बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 9 अन्य मंत्रालयों के सहयोग से इसका कार्यान्वयन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को मुख्य धारा में लाना, उन्हें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना। तो इसे याद रखेंगे। देखिए 2016 के बाद की जितनी भी योजनाएं हैं ना, उन्हें आपको किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करना है अगर सफल होना है तो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना दोस्तों, इसको 2024 में लॉन्च किया गया 13 फरवरी को। इसका उद्देश्य है घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली प्रदान करना। इसके तहत परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके तहत 78,000 तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लॉन्चिंग ईयर आपको विशेष रूप से याद रखना होगा, क्योंकि ये 2024 में यानी पिछले साल ही लॉन्च की गई योजना है। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दोस्तों इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट में की गई 25-26 में, और इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है 16 जुलाई 2025 को। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें 3-4 स्टार जितने हो सके उतने बना लेना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी साल की है, मंजूरी कब मिली? 16 जुलाई 2025 को। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादकता में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है ये दोबारा रिपीट हो गई है, तो इसको स्किप कर देना। इसके बाद है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसकी घोषणा भी केंद्रीय बजट 25-26 में की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 11 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी। ये जो मिशन है वो 6 वर्षों का है, यानी 25-26 से लेकर 30-31 तक का। यहाँ पर यानी इस मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको क्रियान्वित करने हेतु जिम्मेदार है। यहाँ पर लक्षित फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, काला चना और मसूर शामिल हैं। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण मिशन है कपास उत्पादकता मिशन। दोस्तों यह मिशन 2025-26 के बजट में घोषित किया गया था और यह 5 वर्षीय मिशन है, लेकिन नवंबर 2025 में यानी हाल ही में इस मिशन की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला लिया गया है। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में अपडेट हुआ है नवंबर 2025 में। क्रियान्वयन मंत्रालय की बात करें तो ये है अपना केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? कपास की उत्पादकता और उत्पादन की निरंतरता में सुधार करना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए इसको 2025 में लॉन्च नहीं किया गया है, इसको लॉन्च किया गया था 1998 में, लेकिन ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये 2025 में चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि बजट 2025-26 में केसीसी पर लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए केसीसी के तहत यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान जो है अधिकतम 3 लाख का लोन ले सकता था, लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया कि भैया वो जो है वो 5 लाख तक का लोन ले सकता है। इसी वजह से ये योजना चर्चा में आई और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों ये जो अपनी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसको 1998 में शुरू किया गया था। ब्याज कितना लिया जाता है किसानों से? तो 7%, लेकिन अगर कोई किसान नियमित भुगतान करता रहता है तो उसको अतिरिक्त 3% की छूट मिल जाती है। क्रियान्वयन एजेंसियों में 4 नाम प्रमुख हैं: वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि 2025 की योजनाओं तक मैं आपको पूरी चीज़ें उपलब्ध करवा दूं। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और एयरटेल एप्लीकेशन पर जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज़ को सही तरह से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू।